मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिरों को जलाने की धमकी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस्कॉन का जाप करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे और हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी हत्या और उन्हें जलाने की धमकी दी गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बांग्लादेश, जहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हिंदू लगातार टारगेट पर हैं और अब बाकायदा नमाज के बाद रैली निकाल करके हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। इस्कॉन ने जब इस मुद्दे को उठाया तो इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन की जा रही है, देशद्रोह का आरोप तक लगाया जा रहा है और इस निशाने पर किस तरह कट्टरपंथियों के हिंदू समुदाय है ये तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है और घटनाओं से भी साफ हो रहा है। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि हिंदुओं की हत्या की धमकी दी गई है। ये भी कहा गया है कि मंदिरों को जला दिया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ आखिर जहर कौन उगल रहा है? इन सब के बीच में इस्कॉन को राष्ट्रद्रोही घोषित करने की मांग जो है वो की गई है। इस्कॉन मंदिर के खिलाफ प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। एक बार ये सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश में क्यों लगे हिंदू मंदिरों को जलाने के नारे? मंदिरों के खिलाफ आग उगल रहे बांग्लादेशी कट्टरपंथी। बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं को जान का खतरा सता रहा है। ताजा मामला इस्कॉन से जुड़ा है। जिसमें लोगों को इस्कॉन जाप न करने की चेतावनी दी गई है। देश भर के इस्लामी संगठनों ने इस्कॉन के खिलाफ देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की। बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक पार्टी हेफजत इस्लाम ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बांग्लादेश के चटगांव में विरोध रैली निकाली गई। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध न लगाने पर बड़े विरोध की धमकी दी गई। मुस्लिम कट्टरपंथी इस्कॉन के एक एक भक्त को पकड़ने और उनको मार डालने के नारे लगा रहे हैं। हिंदुओं को जला देने की धमकी दी जा रही है, लेकिन विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार आंख मूंदे बैठी है। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस्कॉन को बैन करने की मांग की, कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्कॉन 76 देशों में मौजूद ऐसा संगठन है जो कृष्ण भगवान की भक्ति को जागृत करता है। अब वो बांग्लादेश में संकट में है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के मकसद से रैली निकाली जा रही है। नारे लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में इस्कॉन के लिए कोई जगह नहीं है। इस्कॉन को जला दो, इस्कॉन को ध्वस्त कर दो, ऐसी नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्कॉन के खिलाफ भयावह प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश में इस्कॉन को कुछ भी होता है तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो इस्कॉन के ऊपर नाराजगी इस वजह से है क्योंकि इस्कॉन ने वहां पर जो अत्याचार हो रहा था हिंदुओं पर उसे प्रमुखता से उठाया था और इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन का मुद्दा बना। लेकिन हिंदुओं की क्या कुछ मांगे हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग हिंदू समुदाय ने वहां पर की है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हमलावरों को सख्त से सख्त सजा मिले, ये भी मांग जो है हिंदुओं की तरफ से की जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार जो है हिंदुओं के, उनको मुआवजे की मांग सरकार से की गई है। हिंदू कल्याण ट्रस्ट बोर्ड का गठन करने की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, हिंदू कल्याण ट्रस्ट का गठन हो ये मांग तो की ही जा रही है। साथ ही माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए, इसकी भी मांग की गई है। हिंदू मंदिरों को लेकर सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये मांग भी हिंदुओं की तरफ से लगातार की जाती रही है। और अपना घर बार छोड़ करके जो हिंदू विस्थापित हुए हैं उनको बसाया जाए। सरकार से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की गई है। और इन मांगों को लेकर के लगातार इस्कॉन की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो मांगे उठाई जा रही थी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, तब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की बदहाली का हवाला देते हुए, वहां अल्पसंख्यकों की बदहाली का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठाया था, बाकायदा चिट्ठी जारी की थी। और जाहिर है इन्हीं सब वजहों से जो वहां के कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस्कॉन के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर लगातार धमकी भरे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। इतना ही नहीं, इस्कॉन मंदिर के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया है। मंदिरों को जलाने की धमकी दी गई है। हिंदुओं की हत्या के नारे जो है वो वहां पर लगाए गए, जो हमने आपको अब से कुछ ही देर पहले सुनाए भी थे।
इस्कॉन को राष्ट्रद्रोही घोषित करने की मांग की जा रही है। तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की बात उठाई तो राष्ट्रद्रोही घोषित किए जाएं, ये मांग की जा रही है। वहां पर कट्टरपंथियों की ओर से जो कट्टरपंथी मौलाना है वो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं। हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया, वहां की महिलाओं पर अत्याचार किया गया। लेकिन जब सवाल उठाए गए, आवाज उठाई गई तो उल्टा आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये कट्टरपंथी बांग्लादेश में कर रहे हैं। Zee News.